जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का व्रत त्योहार उपाय चैनल में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं पितृपक्ष का समय चल रहा है और ऐसे में पितरों की आत्मा की शांति और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्राद्ध कर्म और तर्पण विधि की जाती है। और ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के समय पर हमारे पूर्वज, हमारे पितर अपने परिजनों से मिलने धरती पर वापस आते हैं। पितृपक्ष के दौरान हम सभी के मन में हमारे जो भी अपने हमसे बिछड़ गए हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे पितर बन चुके हैं, उनके ही साथ बिताया हुआ एक एक पल हमें याद आ जाता है। कई लोगों के तो सपने में भी उनके पितर आते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपक्ष के समय पितरों का सपने में आना एक विशेष प्रकार का संकेत देता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर पितृपक्ष में इस तरह के सपने आ रहे हैं तो इससे पता चलता है कि पितृगण आपसे नाराज हैं या नहीं। आइए जानते हैं इन सपनों के बारे में, लेकिन उससे पहले जल्दी से आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करने का। जब भी पितर आपके सपनों में बार बार आए तो इसका क्या मतलब होता है, आइए जान लेते हैं। पितृपक्ष के दौरान परिवार के जो लोग मर गए हैं और वह बार बार सपनों में आ रहे हैं, खास तौर पर इस पितृपक्ष के दौरान, तो यह शुभ संकेत नहीं माना जाता है। इसका मतलब है कि वह आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए पितृपक्ष में पिंडदान या तर्पण विधि करनी चाहिए और ब्राह्मण भोज जरूर कराना चाहिए ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। साथ ही उपाय के तौर पर आप उनकी पसंदीदा वस्तुओं का दान कर सकते हैं या फिर उनकी पसंदीदा भोज किसी भी ब्राह्मण या फिर जरूरतमंद को खिला सकते हैं। दूसरा है कि पितरों को कष्ट में देखना। अगर आपको कोई ऐसा सपना आता है जिससे आप अपने पूर्वज या पितरों को कष्ट में देख रहे हैं या फिर वो आपके सपने में आकर कुछ भी खाने या पीने की मांग कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि वह आपसे नाराज हैं और आने वाले समय में बड़ी बाधा भी आ सकती है। इसलिए उनकी आत्मा की शांति के लिए, कष्टों को दूर करने के लिए किसी विद्वान द्वारा घर में रामायण या फिर गीता का पाठ कराना चाहिए। साथ ही ये भी दिखवाएं कि कहीं आप पितृदोष से पीड़ित तो नहीं हैं। अगर ऐसा है तो पितृदोष से मुक्ति के लिए पितरों की आत्मा की शांति के उपाय करने चाहिए। तीसरा है, अगर आप सपने में यमदूत को देखें। पितृपक्ष के दौरान सपनों में यमदूतों को दिखाई देना अच्छा नहीं माना जाता है। यमदूतों को पितरों के साथ ही माना जाता है क्योंकि वह पितरों को उनके रास्ते पर ले जाने वाले भी होते हैं। अगर सपने में यमदूत दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब आपके पितर, आपके पूर्वज आपसे नाराज हैं, साथ ही आप खतरे में भी हैं। पितृपक्ष में उनकी संतुष्टि के लिए उनकी पूजा करें और अन्न जल का दान करें। ऐसा करने से पितरों का कष्ट दूर होता है और आपको आशीर्वाद भी मिलता है। पांचवा है, सपने में पूर्वजों को रोते हुए देखना। सपने में अगर आपके पूर्वज, आपके पितर या जो भी आपसे दूर हो चुके हैं, मर चुके हैं, अगर वो आपको रोते हुए दिख रहे हैं तो यह शुभ संकेत बिल्कुल भी नहीं माना जाता है। इसका अर्थ है कि उनकी जो भी इच्छाएं थी वह अभी भी पूरी नहीं हुई हैं और उनको अभी मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं हुई है। इसलिए उनके नाम का दान करें और आत्मा की शांति का प्रबंध जरूर करें। शास्त्रों में बताया गया है कि धरती पर मौजूद संतान के द्वारा ही दिए गए अन्न जल से पितरों की संतुष्टि मिलती है। इसलिए अपने पितरों से हुई आपके द्वारा किसी भी गलती की क्षमा मांगे और अन्न जल की व्यवस्था करें। छठा है कि अगर सपने में संतान को आप बीमार देखते हैं, सपने में अपनी संतान को बार बार बीमार होता हुआ देख रहे हैं तो यह शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि संतान को जो भी सुख मिलता है उनके पूर्वजों का ही आशीर्वाद होता है। लेकिन अगर आप सपने में बार बार अपनी संतान को बीमार देख रहे हैं तो इसका संकेत यह है कि आपके पूर्वज आपसे नाराज हैं और आपको वो संकेत दे रहे हैं कि आप अपने कर्मों में, आपके डेली दिनचर्या में उनका भी ध्यान करें।
नहीं तो आपको अपने जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ सकता है और कोई गंभीर बीमारी भी हो सकती है। सातवां है बार बार अशुभ सपने आना। अगर आपको बार बार अशुभ सपने आ रहे हैं, मतलब आप सपने में ऐसा कुछ देख रहे हैं जो नहीं होना चाहिए, तो यह भी आपके लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। अशुभ सपनों में जैसे परिवार में कोई कष्ट, आपके काम बिगड़ना, बीमारी देखना, ऐसा सपना आना जिसके बाद अचानक से घबरा कर आप उठ जाएं, इस तरह के डरावने सपने अच्छे नहीं माने जाते हैं। यह संकेत होता है कि पूर्वज आपके व्यवहार से खुश नहीं हैं, वह आपको जागृत या सचेत करना चाह रहे हैं। अगर आप कुछ बड़ा काम करने जा रहे हैं या कोई फैसला लेने जा रहे हैं बड़ा, तो एक बार सोच विचार जरूर कर लें। साथ ही पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ भी जरूर करें। 8वें सपने में आपको अगर कौवा चोंच मार रहा है तो इसका क्या अर्थ होगा। कौवे का संबंध मृत्यु के देवता यमराज से माना जाता है, यह तो हम सभी जानते हैं। और गरुड़ पुराण के अनुसार कौवा अगर सपने में चोंच मारता दिखाई दे रहा है तो कुछ अनहोनी जरूर होने वाली है। साथ ही धरती पर कौवा यमराज का संदेशवाहक होता है। वह एक तरफ से सभी पर नजर रखता है कि कौन मनुष्य कैसा व्यवहार कर रहा है। ऐसे में सपने में कौवे का चोंच मारते देखना बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है। इसका मतलब है कि पितर आपसे नाराज हैं और उनको आपकी किसी बात से कष्ट पहुंच रहा है। इसलिए आप रोटी को पानी में गीला करके कौवे के लिए डाल दें या फिर एक बर्तन में जल और रोटी मिलाकर छत पर रख दें। ऐसा करने से राहु केतु का अशुभ प्रभाव दूर होता है और पितरों को भी संतुष्टि मिलती है। 9वां है सपने में कुत्ते का काट लेना। पितृपक्ष के दौरान अगर आपको ऐसा सपना आ रहा है कि आपको किसी कुत्ते ने काट लिया है तो यह भी अशुभ संकेत होता है। कुत्ते का संबंध भी यमदूत से ही माना गया है। श्राद्ध के दौरान जैसे मैंने आपको बताया था, पंचबलि या पंचग्रास निकाला जाता है तो उसमें एक हिस्सा कुत्ते को भी दिया जाता है। इनको भी अगर पितृगणों का साथी माना जाता है तो सपने में अगर आपको कुत्ता काट रहा है तो इसके सिर्फ 2 ही मतलब हो सकते हैं कि पहला, या तो पितर आपसे नाराज चल रहे हैं और दूसरा, कुंडली में राहु शुभ स्थिति में नहीं है। ऐसे में आप हर शनिवार को चितकबरे कुत्तों को रोटी पर तेल लगाकर खिला दें। पीपल पर जल देना भी शुरू कर दें। ऐसा करने से पितरों को भी नाराजगी नहीं होगी और राहु का अशुभ प्रभाव भी दूर हो जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही खास है। आप इन सपनों को अगर आप देख रहे हैं तो मैंने जो आपको उपाय बताए हैं वो ज़रूर करें। ऐसा करने से आपके पितर खुश होंगे और साथ ही आपके ऊपर आने वाली कोई भी बला टल जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक और वीडियो से जुड़ा हुआ सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लास्ट में बिल्कुल ना भूलिए चैनल को सब्सक्राइब करना। व्रत त्योहार उपाय चैनल देखने के लिए आप सभी श्रद्धालुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।